सो दिस इज आवर लेक्चर 24 ऑफ ऑडिटिंग और आज हम करेंगे रिवीजन पार्ट। चैप्टर 1 की रिवीजन करेंगे और उसके बाद हम उसका ओरल टेस्ट स्टार्ट करेंगे। ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर। देखिए जी, फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि डॉक्यूमेंट्स किस तरह के होते हैं। सेल बिल, परचेज बिल, सैलरी बिल एटसेट्रा, ये सब डॉक्यूमेंट्स हैं। और इन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आप क्या करते हैं, इन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आप जर्नल एंट्री पास करते हैं। उसके बाद आप लेजर में पोस्टिंग करते हैं, फिर आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। जब ट्रायल बैलेंस बन जाता है उसके बाद आप फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं और फाइनल अकाउंट्स में आपका P&L एंड बैलेंस शीट ये सब आता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका इनकम स्टेटमेंट है, जो कि आपका प्रॉफिट या लॉस आपने कितना अर्न किया ड्यूरिंग द ईयर ये बताता है, और बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लायबिलिटीज की पोजीशन है। नेक्स्ट पार्ट हमने किया था फाइनल अकाउंट्स और बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट करें। आपके फाइनल अकाउंट्स सच्चे हों, निष्पक्ष हों। अब फाइनल अकाउंट्स का सच्चा और निष्पक्ष होना कौन इंश्योर करेगा? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे अकाउंट्स जो हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट करें, इसीलिए हमें एक इंडिपेंडेंट पर्सन चाहिए जो कि ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिलेटेड ना हो, एंड दैट पर्सन इज नोन एज ऑडिटर। और ऑडिटर को हमने डॉक्टर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोला था। जिस तरीके से आप डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपकी बॉडी को चेक करता है और आपको प्रॉब्लम बताता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, सिमिलरली जो ऑडिटर है वो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करता है और चेक करने के बाद वो बताता है कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ठीक हैं या फिर नहीं। उसके बाद बेटा लेक्चर 2 और लेक्चर 2 में लेक्चर 2 में हम लोगों ने मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग किया था, जिसमें आई टोल्ड यू कि ऑडिटिंग क्या है। ऑडिटिंग मींस एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आप ऑडिटिंग में क्या करते हो? बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन करते हो और साथ ही साथ रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करते हो, जिससे कि पता चल पाए कि आपकी बुक्स एक्यूरेट हैं, सही हैं, पूरे हैं और रेगुलर बेसिस पे बन रहे हैं या फिर नहीं। एलिमेंट्स ऑफ ऑडिटिंग स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सबसे पहले किया था कि ये जो ऑडिटिंग है स्टार्टिंग में सिर्फ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर ही लागू होती थी। अब ये नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस भी ऑडिटिंग करवाती हैं। और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में क्या आते हैं? हमारे डिस्पेंसरीज, यूनिवर्सिटीज, क्लब्स एटसेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट हमने किया था कि ऑडिटर जो ऑडिटिंग है वो एक इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल पर्सन करता है। इंडिपेंडेंट मींस जिसका ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई लिंक नहीं होता है। इम्पार्शियल मींस निष्पक्ष व्यक्ति, जिसको कि आप ऑडिटर कहते हैं, वो आकर आपके बुक्स की ऑडिटिंग करता है। ऑडिट किस चीज का होता है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट होता है। दिस इज योर थर्ड पॉइंट, जिसमें आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक किया जाता है। फोर्थ इज बुक्स ऑफ अकाउंट्स की वेरिफिकेशन होती है। और वेरिफिकेशन का मतलब है आपने सिर्फ कैलकुलेशंस चेक नहीं करनी, आपने ये भी देखना है कि आपके अकाउंट्स एक्यूरेट हैं, ट्रूथफुल हैं, सच्चे हैं, कंप्लीट हैं या फिर नहीं। पीरियड, अवधि। ऑडिट किसी स्पेसिफिक अवधि के लिए होता है, जैसे कि 1 साल के लिए। वाउचर्स एंड डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाता है।
साथ ही साथ इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशंस भी मांगी जाती हैं। कभी कभी ऑडिटर को वाउचर्स एंड डॉक्यूमेंट से पूरी जानकारी नहीं मिल पाती, तो वो क्या करता है, वो ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारियों को बुला के उनसे जानकारी मांगता है, इंफॉर्मेशन मांगता है और एक्सप्लेनेशंस मांगता है, जिसके आधार पर इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन मांगता है, जिसके आधार पर वो आगे का काम कर सकता है। अकॉर्डिंग टू रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं ऑडिटर को। जैसे कि अगर वो कंपनी का ऑडिट कर रहा है तो उसको कंपनीज एक्ट के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो जो भी लीगल इनैक्टमेंट है, कानूनी प्रावधान है, उनका कानूनी अधिनियमों का पालन करके उसको ऑडिटिंग करनी है। साइंस एंड आर्ट में मैंने आपको क्या बोला था, साइंस इसीलिए है, ऑडिटिंग जो है वो साइंस इसीलिए है क्योंकि ऑडिटिंग इज डन बाय फॉलोइंग सम रूल्स, कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है ऑडिटर को। और आर्ट किस लिए है, क्योंकि किस तरीके से इन नियमों को लागू करना है ये ऑडिटर की कला के ऊपर निर्भर करता है। सो बुक कीपिंग स्टार्ट्स विथ जर्नल। जर्नल के बाद आप उसको पोस्ट करते हैं लेजर में, टोटलिंग करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, रिकॉर्डिंग एंड बैलेंसिंग। बुक कीपिंग कहाँ पर खत्म हो जाती है, बुक कीपिंग खत्म हो जाती है जहां पर आपका ट्रायल बैलेंस बन जाता है, वहां पर आपकी बुक कीपिंग खत्म हो जाती है। उसके बाद आपका फाइनल अकाउंट्स का काम शुरू होता है एंड देन कम्स योर ऑडिटिंग वर्क। Then we discussed about accounting as a necessity while auditing is a luxury. ये क्वेश्चन मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताया था और इसमें आपको सबसे पहले नेसेसिटी एंड लग्जरी को एक्सप्लेन करना है एंड देन अकाउंटिंग एज अ नेसेसिटी में आपको अकाउंटिंग की के एडवांटेजेस लिखने हैं एंड ऑडिट एज अ लग्जरी में आपको ऑडिट के डिसएडवांटेजेस लिख के कंक्लूड करना है। फिर हमने बेसिक कंसेप्ट्स करे थे। बेसिक कंसेप्ट्स में हमारे 5 पॉइंट्स थे, ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स करे थे, 4 पॉइंट्स थे, ऑडिट टेक्निक्स एंड देन क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर। चलिए जी स्टार्ट करते हैं with the oral test. This was the quick revision. जो स्टूडेंट आंसर करना चाहेगा वो अपना ऑडियो ऑन करेगा। जस्ट स्पीक अप योर रोल नंबर and name and then start with your answer. Fine. So your first question is define auditing. Define auditing. Ma'am, Rashmi, roll number 100. Rashmi, roll number 100. Okay. Ma'am, Rashmi, auditing is basically examination of books of accounts, and it is conducted by a competent person and unbiased person. okay. And in this, he prepares vouchers, documents, and on the basis of this, he prepares reports which depicts the fair and true value. True value or true view? True view and fair value. रश्मि, आप मुझे ये बताइए कि जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसमें क्या क्या आता है? मैम उसमें हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं और फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाते हैं। फाइनेंशियल अकाउंट्स में ये सब आता है। ओके। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है? मैम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम बेसिकली हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, जिससे हम अपने बिजनेस का फेयर मतलब बिजनेस की पोजीशन बता पाते हैं। ओके जी। आप मुझे ये बताइए बुक कीपिंग में क्या क्या एक्टिविटीज आती हैं? मैम बुक कीपिंग में यस रश्मि, स्पीक अप।
बुक कीपिंग मैम कहाँ से स्टार्ट होती है? मैम बुक कीपिंग ट्रांजेक्शन से स्टार्ट होती है मैम, जो भी हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। हम्म। After that, we prepare on the basis of transaction, we prepare journal, ओके, and on the basis of journal, we prepare ledger accounts. लेजर अकाउंट्स के बाद? मैम लेजर अकाउंट्स के बाद मतलब हमारा बुक कीपिंग का जो प्रोसेस है वो खत्म हो जाता है, उसके बाद हम अकाउंटेंसी पे शिफ्ट होते हैं। अकाउंटेंसी पे शिफ्ट होते हैं। तो अकाउंटेंसी का काम क्या है? मैम अकाउंटेंसी में हम जो हमने ऊपर जर्नल एंड लेजर बनाया है बुक कीपिंग में, उसके बेसिस पे हम एग्जामिनेशन करते हैं। क्या बुक कीपिंग के काम को चेक करना अकाउंटेंट का काम है? मैम वो मतलब बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। तो फिर अगर मान लीजिए एक अकाउंटेंट ने बुक कीपिंग का काम चेक नहीं किया और अपना काम शुरू कर दिया, तो फिर उसके सारे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और उसकी बैलेंस शीट है वो तो गलत हो जाएगी, अगर बुक कीपिंग में कोई प्रॉब्लम हुई तो। सो ओ, अकाउंटेंट ओ, का काम स्टार्ट ही एग्जामिनेशन से होता है। उसे सबसे पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करना पड़ता है, बुक कीपिंग के काम को चेक करना पड़ता है। उस काम के बेस पर, एग्जामिनेशन के बेस पर वो आगे चलता है। गुड, ग्रेट। यस मैम। अपना ऑडियो ऑफ कर लीजिए। ओके मैम। Define auditing. Anyone else who wants to give it a try? 61 file, ma'am. Roll number? 61, ma'am. Roll number 61, Payal. Yes, हाँ जी ma'am. पायल। Ma'am, auditing is an examination of books of accounts generally conducted by a competent and unbiased person that we call an auditor with the help of vouchers, documents, information, and explanation given by employees. On the basis of his work, he gave a factual report giving a true and fair view or of the accounts. ओके ग्रेट। एलिमेंट्स ऑफ ऑडिटिंग बताइए। Elements, ma'am, organization first of all. Organization, earlier it includes only profit earning organizations, but now it also includes the NGOs and other. Second one is independent and impartial person. Means कुछ it is नॉन conducted by an बिजनेस independent, ऑर्गेनाइजेशंस का एग्जांपल बताइए। ma'am, like clubs and NGOs. मंदिर किस में आएंगे? बिजनेस, नॉन बिजनेस? Non-business, ma'am. They are not. डिस्पेंसरीज? Dispensaries are business, ma'am. Business earning बिजनेस। profit. ओके, एनी अदर पॉइंट इन एलिमेंट्स? Yes, ma'am. Books of accounts, ma'am. Books of accounts like final accounts को वो examine करेगा. Vou- Vouchers and other documents को एग्जामिन करके वो देखेगा कि जो फाइनल स्टेटमेंट इस अकाउंट्स हैं वो फेयर व्यू डिपिक्ट करते हैं नहीं। वेरीफाई करेगा वो मैथमेटिकल एक्यूरेसी के साथ। वो देखेगा कि जो अकाउंट्स हैं वो ट्रुथ हैं, कंप्लीट हैं, एंड आर दे रेगुलेशन कॉम्प्लिएंट। फिर वो एक वन फाइनेंशियल ईयर के लिए जनरली बुक्स को ऑडिट करेगा, लाइक फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। एंड वो इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन भी इकट्ठी करेगा एम्प्लॉयज से अपने वर्क के लिए। That's it, ma'am. कोई दो पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बताइए अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग के बीच में। अकाउंटेंसी, मैम, अकाउंटेंसी में फाइनल अकाउंट्स बनते हैं एंड ऑडिटिंग में जो फाइनल अकाउंट्स बनते हैं, बट ऑडिटर उसकी जो है रिपोर्ट भी देता है रिगार्डिंग द करेक्टनेस एंड ट्रूथफुलनेस ऑफ अकाउंट। बुक क्या कीपिंग ऑडिटर जहाँ का एंड काम, क्या फाइनल अकाउंट्स बनाना ऑडिटर का काम है? नो मैम, अकाउंटेंसी में आता है वो तो। अकाउंटेंसी में आता है, तो फिर ऑडिटर का काम क्या है? वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करेगा जो कि अकाउंटेंट ने बनाए हैं कि वो यस, ट्रू एंड फेयर वैल्यू डिपिक्ट करता है या नहीं। नहीं करता। ग्रेट। और कुछ? अकाउंटेंसी कब स्टार्ट होती है और ऑडिटिंग कब खत्म हो जाती है? अकाउंट bookkeeping and accountancy starts and the accountancy and the auditing starts. कोई और पॉइंट ऑफ डिफरेंस आप बताना चाहो इन दोनों में? मैम ऑडिटर जो है मस्ट बी सीए।
Auditor must be accountant, a CA. Okay. an accountant, any person having knowledge of accountancy. ठीक है जी, स्कोप ऑफ ऑडिट में कुछ बताएं। यस मैम, स्कोप ऑफ ऑडिट में जनरली वो आएगा कि स्कोप ऑफ ऑडिट, ऑडिटर अपने दायरे में रह के काम करेगा और ओके। उसका अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखेगा और ऑडिट को डिसाइड कर, ऑडिट के स्कोप को डिसाइड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू बी डिटरमाइंड। हमने स्कोप में किया था, पहले प्राइवेट ऑडिट था, स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड गवर्नमेंट ऑडिट। ठीक है जी, प्राइवेट ऑडिट में तो जो स्कोप है वो डिपेंड करेगा कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट कर रहे हैं। ग्रेट, योर रोल नंबर इज 61 पायल। यस मैम, ओके पायल, थैंक यू मैम। ऑडियो ऑफ कर सकते हैं आप अपना। हाँ जी, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसेप्ट्स ऑफ ऑडिटिंग। एनीवन? कंसेप्ट्स ऑफ ऑडिटिंग कौन ट्राई करेगा? ऋषभ, रोल नंबर 49। ओके ऋषभ, गो अहेड। इंडिपेंडेंस। ऋषभ, आपकी वॉइस बहुत धीरे आ रही है। मैम इंडिपेंडेंस। Independence. Okay, great. What do you mean by independence? Auditor should be free from any pressure from the organization so that he can work fairly without any pressure. ठीक है जी, बिल्कुल सही। और कुछ? Starting point evidence. एविडेंस क्या होता है? एविडेंस बेटा? मैम वाउचर्स, डॉक्यूमेंट्स, इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, तो एविडेंस चेक करते हुए आप क्या ध्यान रखेंगे? मैम they should be correct, sufficient and reliable. बिल्कुल सही जी। और कुछ? Ethical conduct. एथिकल कंडक्ट, ग्रेट। ऑडिटर से तो इसे कोड ऑफ कंडक्ट अपना फॉलो करना पड़ेगा। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है बेटा? रूल फॉर प्रैक्टिस। रूल्स फॉर द प्रैक्टिस, क्या सही क्या गलत है एक प्रोफेशनल के लिए, इज एथिकल कंडक्ट, जिसको आप हिंदी में आचार संहिता कहते हैं। अगर आप कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ जाएंगे तो क्या होगा? अगर आप कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ जाते हैं तो क्या होगा बेटा? Profanely disqualified. That the person will be known as to have been guilty of professional misconduct. उसके ऊपर व्यावसायिक दुराचार का गिल्ट होगा। ठीक है जी। और कोई पॉइंट इसके अंदर? ड्यू ऑडिट केयर। ड्यू ऑडिट केयर, ग्रेट। क्या होता है ये? When doing his work, he can work very carefully so that he can easily detect fraud and error in the books of account. गुड। अपना काम करते हुए उसे अलर्ट रहना पड़ेगा ताकि वो फ्रॉड्स एंड एरर्स को डिटेक्ट कर पाए। एंड एक और पॉइंट है इसमें कंसेप्ट्स में। मैम फेयर प्रेजेंटेशन। क्या है फेयर प्रेजेंटेशन? Accounting propriety, disclosure, audit obligation. ठीक है जी, इसके अंदर 3 पॉइंट्स आते हैं: अकाउंटिंग प्रोप्राइटरी, एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स एंड ऑडिट ऑब्लिगेशन। इसमें से कोई एक पॉइंट एक्सप्लेन करिए। Accounting propriety. Books of accounts should be true and fair. Okay. Disclosure. ठीक है बेटा। ओके ऋषभ, ग्रेट। ऑडियो ऑफ कर लीजिए अपना। So these are the concepts of auditing. We have 5 concepts of auditing, जिसमें we have the first one is the independence.
इंडिपेंडेंस मीन्स जो ऑडिटर है वो निष्पक्ष होना चाहिए, उसका ऑर्गेनाइजेशन के साथ किसी तरह का कोई लिंक नहीं होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट इज अबाउट एविडेंस। जो एविडेंस है वो फंडामेंटल है, वो बेस है ऑडिटिंग का, इसीलिए ऑडिटर को एविडेंसेस को कलेक्ट करना है और एविडेंस कलेक्ट करते हुए उसको ध्यान रखना है कि जो एविडेंस है वो सही हो, करेक्ट, सफिशिएंट हो, सफिशिएंट मींस पर्याप्त हो, और एविडेंस जो है वो रिलायबल होनी चाहिए। एथिकल कंडक्ट में हर प्रोफेशनल को एक कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो फॉलो करना पड़ता है। सिमिलरली जो ऑडिटर है उसको ICAI के द्वारा जो कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया है उसको फॉलो करना है, और अगर वो ये कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो नहीं करता तो ही विल बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। ड्यू ऑडिट केयर में उसे अलर्ट रहना है हरदम, ताकि वो फ्रॉड्स एंड एरर्स का पता लगा सके। एंड देन फेयर प्रेजेंटेशन में उसको अकाउंटिंग प्रोप्राइटरी का ध्यान रखना है, जिसमें वो ये देखेगा कि क्या ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट हो रहा है या नहीं। एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स में वो देखेगा कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जैसे कि बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें कुछ भी छुपा हुआ नहीं हो। सेकेंडली उसको अपनी रिपोर्ट में कुछ भी छुपाना नहीं है। एंड ऑडिट ऑब्लिगेशन में उसका कुछ कर्तव्य है, और वो कर्तव्य उसका एक अपने क्लाइंट की तरफ है और कुछ अदर पार्टीज की तरफ, जैसे कि गवर्नमेंट, कस्टमर्स, बैंक्स एटसेट्रा, इनकी तरफ भी एक ऑब्लिगेशन है उसकी। Now, our next question is auditing principles. कौन ट्राई करेगा? Auditing principles. Anyone? मैम रश्मि 100 रोल नंबर। Rashmi, your turn is over, बेटा। ओके मैम। कोई और? Yes, anyone else? मैम काजल रोल नंबर 16। Roll number 16, Kajal. Okay, Kajal, speak up. मैम एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स। बेटा एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स का तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। We are talking about auditing principles. ऑडिट के प्रिंसिपल्स कौन से हैं, सिद्धांत कौन से हैं? ओके। मोहित, रोल नंबर 106। यस मैम। ऑडिट प्रिंसिपल्स के बारे में बताएंगे? यस मैम। बोलिए। मैम ऐसे नियम मैम हिंदी में बोल सकते हैं ना? कोई दिक्कत नहीं बेटा, लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर। मैम ऐसे नियम है जो कि ऑडिटर ऑडिट के उद्देश्य के बारे में बताते हैं और उन उद्देश्य को किस तरीके से पूरा किया जा सके इस बारे में बताते हैं मैम। ठीक है मैम जी। जैसे एग्जांपल ऑल सेल्स टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ काउंटीज। मैम 4 प्रिंसिपल है ऑडिट के। कौन कौन से? मैम इंडिपेंडेंस होना चाहिए पहले तो, उसको स्वतंत्रता, पूरी तरह से स्वतंत्र ऑडिट करना चाहिए उसको, उसके पास कोई दबाव नहीं होना चाहिए। जो ऑडिटर है वो बाहरी व्यक्ति होएगा। ठीक है मैम जी, बिल्कुल और सही। दूसरा है ऑब्जेक्टिव। उसको कार्य ऑब्जेक्टिव करते समय पूरी निष्पक्षता से करना पड़ेगा मैम। ट्रूथ होना चाहिए उसको पूरी निष्पक्षता से। मैम निष्पक्षता तीसरा से है करना चाहिए। हाँ जी मटीरियलिटी। मैम। तीसरा मटेरियलिटी, अहमियत। मैम उसको जो ट्रांजैक्शन है उसको अहमियत देनी पड़ेगी टू डिटेक्ट फ्रॉड्स एरर्स के लिए। ठीक है जी, और कुछ? मैम चौथा है क्लाइंट फुल डिस्क्लोजर, क्लाइंट एविडेंस रिपोर्ट। मैम वो हाइड नहीं कर सकता उसको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हाइड नहीं कर सकता। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हाइड नहीं कर सकता, या फाइनेंशियल हाँ जी स्टेटमेंट्स के अंदर कुछ हिडन नहीं होना चाहिए? हाँ जी मैम, इसमें कुछ नहीं छुपाया जाएगा। कुछ भी पूर्ण छुपाना, प्रकटीकरण का
कुछ भी जी छुपाया नहीं अनिवार्य जाना चाहिए। ठीक जाए है जी, मैम, पूर्ण प्रकटीकरण का सिद्धांत है। बिल्कुल सही। कोई क्वालिटीज बताइए जी ऑडिटर की। ऑडिटर है जो मैम सीए होगा। ठीक है जी, ये तो लीगल क्वालिटी हो गई, कानूनी जी क्वालिटी की भाई जो ऑडिटर है वो सीए होना चाहिए। उसके अलावा कोई और क्वालिटी? मैम वो अपना दायरा सीमित रखेगा मैम। दायरा सीमित रखने से क्या होगा? मैम अगर वो अपना दायरा बड़ा रखेगा उसका टाइम भी खराब होगा और ज्यादा छानबीन में चला जाएगा वो मैम। और अगर मान लीजिए वो अपना दायरा बहुत कम कर देता है, फिर क्या होगा? मैम तो कम करने पे उसको वो ट्रूथ एंड फेयर पूरी तरह से नहीं जान पाएगा। उसको अपना दायरा लिमिटेड रखना है, ना तो उसको कम रखना है ना ज्यादा रखना है। ग्रेट, वेरी गुड। और कोई क्वालिटी ऑडिटर की? ऑडिटर, आप एक ऑडिटर हैं तो आप में क्या खासियत होनी चाहिए? मैम बुक्स ऑफ काउंट के बारे में पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए। जानकारी होनी चाहिए। और किस चीज के बारे जी में जानकारी होनी इंफॉर्मेशन, चाहिए? इंफॉर्मेशन बुक्स ऑफ काउंट्स के बारे में कि कब सेल हुई है, कब जो बिल बिल। ना बेटा ना, उसको बुक जी कीपिंग और अकाउंटेंसी के बारे में बुक नॉलेज की होनी चाहिए मैम कि वो जर्नल एक ही कैसे अकाउंट बनता किस है। मैम, हाँ जी कैसे अकाउंट्स बने हैं, अकाउंट्स में किस तरह की एंट्री हुई है। कोई अगर एंट्री 10,000 की हुई है तो उस वो 10,000 की लिखी हुई है। अगर 1,00,000 की लिखी हुई है तो वो बता देगा कि ये 1,00,000 की हुई है। वो ट्रूथ एंड फेयर नहीं है मैम अकाउंट्स। और कुछ और क्या खासियत होनी चाहिए एक ऑडिटर में? मैम ऑडिटर में ऑडिटर एक 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 ट्रांजैक्शन को अच्छी तरह से एग्जामिनेशन करेगा मैम, एग्जामिन करेगा। ऑडिटिंग एनालिटिक है। एनालिटिकल है, ठीक है। और हाँ कुछ? जी ये तो ऑडिटिंग है ना, एनालिटिकल। बेटा ऑडिटर की क्या खासियत होनी चाहिए? उसको जानकारी होनी चाहिए अबाउट वेरियस एक्ट्स, उसको जानकारी होनी चाहिए अबाउट द नेचर ऑफ द बिजनेस, वो अपने ऑडिटिंग हाँ के जी काम में एक्सपर्ट होना चाहिए। ये सब क्वालिटीज हैं बेटा। ठीक है जी, चलो अपना ऑडियो ऑफ कर लो मोहित। ठीक। हाँ जी, क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर कौन बताएगा? क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर, 16 नंबर। रोल नंबर 16 काजल। यस मैम। हाँ जी बेटा बोलो। मैम इसमें लीगल क्वालिटीज है, जो ऑडिटर है वो सीए है। हम्म। मैम अदर क्वालिटीज है, कंप्लीट नॉलेज ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। उसको जो ऑडिटर है उसको बुक्स ऑफ अकाउंट की नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा जी, और? नॉलेज ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस अच्छा, एंड नॉलेज वायरस अकाउंट। वेरियस एक्ट्स, नॉलेज ऑफ वेरियस एक्ट्स, कौन कौन से एक्ट्स? मैम पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बस सिर्फ इन्हीं की नॉलेज होनी चाहिए, बाकी एक्ट्स? मैम और भी बाकी एक्ट्स है। सभी सभी एक्ट्स की एक्ट्स के। नॉलेज होनी चाहिए हाँ जी उसे, लेकिन दीज आर सम एग्जांपल्स। और कुछ? मैम impartial and honest. इम्पार्शियल एंड And ऑनेस्ट, yes मैम क्या मतलब independent। होता है इसका? इम्पार्शियल एंड ऑनेस्ट में क्या लिखेंगे आप? मैम जो भी ऑडिटर है वो impartial होना चाहिए, honest होना चाहिए। इम्पार्शियल का मतलब क्या होता है? impartial व्हाट डू यू मीन बाय इम्पार्शियल? independent, पूरी तरह से निष्पक्ष होना चाहिए, उसको जानकारी। ठीक है काजल, इसको और अच्छे से पढ़ें आप। ओके, सो yes मैम। लेट्स एंड द सेशन फॉर टुडे। टाइम खत्म हो रहा है हमारा।